नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत से मुंबई के कार्यकर्ता, नगर सेवक और पदाधिकारी में नया जोश भर दिया। पूरे शहर में उत्साह जैसे माहौल देखने को मिला। थाने के इंदिरा नगर स्थानीय नगर सेवक अनीता दयाशंकर यादव जी, दयाशंकर जी, समीरा जी, भोलागिरी और सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल की जनता की विकास और सुरक्षा सुनिश्चित नई सरकार करेगी। आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। धन्यवाद। जीत के लिए मुझे लगता है निश्चित उसी की वजह से जीत हो गई है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की लहर दौड़ चुकी है। वहाँ पे मुझे लगता है भगवा में लाट अभी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है ये नया सवेरा, नया सूर्योदय पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नया सवेरा आज से देखेगी और वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस वहाँ को उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन काफी चुनौतियों को भी सामना करना पड़ सकता है उन्हें। वहाँ पे काफी चुनौतियों को सामना पड़ सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंत्योदय तक पहुँचने का ये जो है और विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जो विकास के मुद्दे पे वहाँ पे निश्चित रूप से काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। और सर, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसको लेकर यहाँ पर आपके कार्यालय पर यहाँ पर जिस तरह जल्लोष किया गया, एक बार फिर से हिंदुत्व की लहर जिस तरह से दौड़ी है, क्या कहना चाहिए? आज भी पूरे देश में मोदी है तो मुमकिन है, इसका नारा तो आप सुनते आए हैं और वो आज सच हुआ है। और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और आसाम में तीनों राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी पे वहाँ की जनता ने विश्वास रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक काम यही है मिशन की प्रथम राष्ट्र नंतर पक्ष सेवकी स्वतः। ये मिशन जो घर घर जा रहा है वो इसलिए लोगों के जो पश्चिम बंगाल में जो अहंकारी सरकार थी, आज लोगों ने त्राही हो रहे थे लोगों ने आज सबका साथ सबका विकास मोदी जी का विजन चुना है। और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ की पश्चिम बंगाल के जनता ने दी है। इसलिए मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ वहाँ की जनता का, जिन्होंने मोदी जी के विजन को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपना को आज साकार कर दिया है। एक बार जैसा कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन होती है, वही जिस तरह सरकार चुनती है, पश्चिम बंगाल में उसको सिद्ध करती हुई नजर आई कि ममता बनर्जी की सरकार को नकारते हुए वहाँ पर फिर से एक बार हिंदुत्व की सरकार स्थापित होने में कामयाब हुई। 15 वर्षों से जो राज कर रही थी अहंकारी सरकार, जो कि लोगों को आपने देखा रहेगा कितने हिंदुओं को घर जलाया जाता था, हर इलेक्शन में दादागिरी करके मतदान करवाया जाता था हिंदुओं से ज़बरदस्ती, हमें वोट दो नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी बहन बेटी हो। अनेकों प्रकार की त्राहीमाम वहाँ की जनता ने आज खुल के और रास्ते पे उतर के जो जन सैलाब उतरा आज पश्चिम बंगाल में, उसकी देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत से वहाँ चुन के आई है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा वहाँ का विकास होगा। उनका विजन जो है लोगों को जो सबका साथ सबका विकास होगा, यही नारा है भारतीय जनता पार्टी का। तो जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनने की जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का सपना था, तो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया। हाँ, डेफिनेटली कि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही होना चाहिए था, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में ये भी साकार होने जा रहा है। धीरे धीरे सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो इस तरह से देखा कि यहाँ पर भाजपा जनसंपर्क कार्यालय पर यहाँ पर जिस तरह से 5 राज्यों में जो सरकार यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बंगाल में बीजेपी सरकार बन रही है, इसके उपलक्ष्य पे आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में मुझे ऐसे लगता है कि हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व में हमने नया सवेरा आज पश्चिम बंगाल में उठते हुए हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि जो भयमुक्त और डरी हुई हिंसा करने वाली जो ममता की सरकार थी, वो सरकार को नकारते हुए जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया है और आज एक नया सवेरा पश्चिम बंगाल को दिखने के लिए मिला। तो आप ये वहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं उनको आप ये श्योर करते हैं कि उनकी विकास होगा वहाँ पे?
मैं पश्चिम बंगाल की जनता का पहले तो तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पे ये विश्वास जताया है कि जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये उनके विश्वास पे खरी उतरेगी और जैसे भारतीय जनता पार्टी की हमेशा विचारधारा रही है अंत्योदय तक पहुंचने की और विकास के माध्यम से आपने देखा होगा कि कई सारे राज्यों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे आपको काफ़ी विकास दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं मतदारों को आश्वासित करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भय मुक्त और विकास आधारित सरकार आपको देखने के लिए मिलेगी। मैडम वहाँ के मुख्यमंत्री का अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो अभी तो काफ़ी कहना मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है अभी हम लोग जीत के माध्यम से पहले जल्लोच कर रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये सारी प्रोटोकॉल होने के बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये चुना जाएगा। धन्यवाद मैम। पश्चिम बंगाल में आपका सरकार आया है, इस पे आप क्या नगरवासियों को शुभकामना देंगे? मैं नगरवासियों को, वहाँ की जनता और पश्चिम बंगाल की, पुणे जिले की और आसाम की जनताओं का धन्यवाद करता हूँ कि अपने जो गुंडागर्दी, भय मुक्त पश्चिम बंगाल, इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। वहाँ की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, जो बीजेपी ने जो वहाँ पर वादे किए हैं तो वो सब वादा वहाँ पूरा होगा, ऐसा आप कह सकते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, क्यों नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर केंद्र की तक हमारी सरकार है, जन जन तक उसका लाभ जरूर मिलेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो है दादागिरी के जरिए ये जो है सरकार बनाने का बीजेपी प्रयास कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका काम ही है झूठ बोलना, क्योंकि दादागिरी, गुंडागर्दी, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, ये सारे उनकी ही देन थी। इसलिए तो वहाँ की जनता रस्तों पे उतर के आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान किया और वहाँ की सरकार बनाने में उन्होंने साथ दिया। धन्यवाद सर।